गुरु प्यारी साध संगत जी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। बेटा टेंशन न रखी, नाम जपो दिन रात। सत्संगियों के अनुभव, पूज्य हजूर पिता संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा की अपार रहमत। प्रेमी होशियार चंद इंसा, सेवादार छायावान समिति, पुत्र श्री दीवान चंद, गांव चक निधाना, तहसील गुरु हरसाई, जिला फिरोजपुर, पंजाब से अपने भाई बलकार चंद पर पूज्य हजूर पिताजी की हुई रहमत का वर्णन इस प्रकार करता है। सन 2006 की बात है। मेरे भाई बलकार चंद को अचानक पेट में दर्द हुआ। जलालाबाद के डॉक्टर कुमार ने अल्ट्रासाउंड करवाया तो उससे अपेंडिक्स बताया। हमने सिविल अस्पताल जलालाबाद से ऑपरेशन करवा लिया। अगले दिन 7 जून को मरीज के पेट में एक गोला सा बन गया तथा पेट फूल गया। उसके बाद जलालाबाद तथा फाजिल्का के कई डॉक्टरों से चेकअप करवाया, परंतु बीमारी का किसी को भी पता न चला। 19 जुलाई को हमने मरीज को गुरु गोविंद सिंह मेडिकल कॉलेज फरीदकोट में दाखिल करवाया। चेकअप व अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट देखकर डॉक्टर ने 22 जुलाई को मरीज को पीजीआई चंडीगढ़ के लिए रेफर कर दिया। हम अपने घर वापस आ गए। 23 जुलाई को मैंने रिपोर्ट डॉक्टर डोमड़ा जलालाबाद को दिखाई तो डॉक्टर ने कहा कि इस मरीज को कैंसर हो गया है। अगर बुजुर्ग होता तो कहीं जाने की जरूरत नहीं थी, आप इसे पीजीआई चंडीगढ़ ले जाओ। हम 24 जुलाई को चंडीगढ़ पहुंचे। वहां मरीज को सर्जिकल वार्ड में दाखिल करवा दिया। 25 जुलाई तथा 3 अगस्त को सीटी स्कैन करवाए, लेकिन 5 अगस्त को छुट्टी दे दी कि मरीज का ऑपरेशन नहीं होगा तथा मरीज दवाई से ही ठीक होगा। 22 अगस्त को मरीज का टेस्ट करवाना था तथा रिपोर्ट देखकर दवाई चालू की जाएगी। मैंने वहां ड्यूटी दे रहे डॉक्टर अमित को विनती की कि मरीज को दाखिल कर लो, हम इसे घर लेकर क्या करेंगे, बहुत दूर से आए हैं। इस विनती पर डॉक्टर ने हमें फ़ोन नंबर दे दिया कि इमरजेंसी जरूरत पड़ने पर आप सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक बात कर सकते हैं। हम घर वापस आ गए तथा 12 अगस्त को फिर से टेस्ट करवा लिए। 15 अगस्त को बहुत ही ज़्यादा दर्द हुआ तो फ़ोन पर डॉक्टर अमित से बात की। डॉक्टर ने कहा कि मरीज को लेकर आओ तथा इमरजेंसी में दाखिल करवा दो तथा डॉक्टर को कह दो कि मेरे से फ़ोन पर बात करें। हम 16 अगस्त को शाम 5 बजे पीजीआई चंडीगढ़ इमरजेंसी में पहुंच गए, मगर स्टाफ मरीज को दाखिल नहीं कर रहे थे। करीब 11 बजे डॉक्टर अमित इमरजेंसी में आए और दाखिल करने के लिए कहा। मरीज को सुबह 5 बजे दाखिल करके वार्ड सी फ्लोर नंबर 15 मेडिसिन वार्ड में भेज दिया। मैंने अस्पताल में अपने सतगुरु परम पूजनीय हजूर पिता संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा को हाजिर नाजिर मानते हुए विनती की कि पिताजी आप बख्शनहार हो, इस जीव को बख्श दो। आप जिसे वादा करता हूँ कि मैं इस जीव को डेरे जरूर लेकर आऊँगा तथा नाम शब्द भी दिलवाऊंगा। मैं रो रहा था और साथ ही पूज्य पिताजी के आगे अरदास कर रहा था कि पिताजी लोग क्या कहेंगे कि सारा परिवार दरबार में सेवा करता है तथा मालिक ने इनकी भी नहीं सुनी। आखिर पिताजी ने मेरी फरियाद सुन ली तथा उसी दिन 23 अगस्त को दवाई लगवाकर शाम 4 बजे मरीज को छुट्टी दे दी गई और कहा कि अगली दवाई 11 सितंबर को लगाई जाएगी। हम वापस घर आ गए। 27 अगस्त को डेरा सच्चा सौदा सिरसा में सत्संग था। मैं अपना वादा पूरा करने के लिए बलकार चंद को साथ लेकर परिवार सहित डेरा सच्चा सौदा सिरसा पहुंच गया। सत्संग के दौरान मरीज को बीमारी वाला प्रसाद तथा नाम शब्द दिला दिया। शाम की मजलिस के बाद पिताजी सचखंड हॉल में से तेरावास की तरफ जा रहे थे। हम मरीज को रिक्शा में बिठाकर तंदुरुस्ती के लिए अर्ज करने के लिए जा रहे थे। मेरा परिवार, मरीज की पत्नी तथा उसके छोटे छोटे बच्चे भी साथ थे। मैंने आगे होकर पूज्य पिताजी को अर्ज की कि पिताजी मेरे भाई को कैंसर है। पिताजी ने फरमाया कहाँ पर है बेटा? मैंने कहा पिताजी पेट में। पूज्य हजूर पिताजी ने दोबारा पूछा बेटा दवाई कहाँ से चल रही है? पिताजी पीजीआई चंडीगढ़ से चल रही है। तो पिताजी ने फरमाया ठीक है बेटा, अपने अस्पताल में दिल्ली वाले डॉक्टर आते हैं, चेकअप करवा लो, दिखा लो। दयालु सतगुरु जी ने मरीज पर अपनी दया दृष्टि डालते हुए वचन फरमाया बेटा टेंशन ना रखी, नाम जपो बेटा दिन रात। सच्चे पातशाह जी का वचन मानते हुए हम मरीज को रिक्शा में बिठाकर शास्त्र नाम जी स्पेशलिटी अस्पताल में ले आए। उस समय अस्पताल में बहुत ज़्यादा भीड़ थी। हम रात को 9 बजे इमरजेंसी में दाखिल हुए। डॉक्टर ने फ़ोन पर दिल्ली वाले डॉक्टर से बात करके ड्रिप लगा दी तथा कुछ टेस्ट किए। डॉक्टर ने बताया कि दिल्ली वाले डॉक्टर 16 सितंबर को आएंगे। हम 11 सितंबर को पीजीआई चंडीगढ़ दवाई दोबारा लगवाने के लिए पहुंच गए।
दवाई लगा दी तथा डॉक्टर ने कहा कि यह दवाई 6 से 8 बार लगवानी पड़ेगी, जो कि 21 दिनों के बाद लगेगी। इसके बाद 16 सितंबर को पूज्य पिताजी के वचनानुसार दिल्ली वाले डॉक्टर से चेकअप करवाने के लिए दरबार के अस्पताल में पहुंच गए। उन्होंने रिपोर्ट चेक की तथा कहा कि दवाई बिल्कुल ठीक चल रही है, 6 से 8 बार लगेगी, मरीज बिल्कुल ठीक हो जाएगा। यह दवाई तो एक बहाना था, बीमारी तो पूज्य हजूर पिताजी ने उसी टाइम खत्म कर दी थी जब मरीज पर दृष्टि डालकर वचन किया था कि बेटा टेंशन ना रखिए। मरीज को 8 बार दवाई लगाई गई, मरीज बिल्कुल ठीक है। इस बात को लगभग 16 वर्ष हो गए। पूज्य हजूर पिताजी के एहसानों को हम कैसे भुला सकते हैं। हमारे परिवार के पास ऐसे शब्द नहीं जिनसे हम पूज्य पिताजी का धन्यवाद कर सकें। आपको हमारी वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताओ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।